Okay, hello friends. Today's topic for us is the spinal nerves. आज हम देखेंगे कि स्पाइनल नर्व्स होती क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व्स हम पढ़ेंगे. सो इन आवर बॉडी, हम ह्यूमंस है, हमारे बॉडी के अंदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है. कितने? 31 पेयर्स बोला है मैंने. पेयर्स मतलब 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दो. टोटल मतलब 62 नर्व्स, 62 स्पाइनल नर्व्स होती है. 31 लेफ्ट साइड में जाएगी और 31 राइट साइड में जाएगी. मीन्स लेफ्ट साइड की बॉडी के लिए 31 और राइट साइड की बॉडी के लिए 31. सो देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन आवर ह्यूमन बॉडी अराइजिंग फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड. ओके, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होगी इसलिए उनका नाम स्पाइनल नर्व्स रखा है. अभी जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? ये प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा. तो वर्टिब्रल कॉलम्स में टोटल हड्डियां कितनी होती है ये पूछा जाता है. अब उन हड्डियों का नाम क्या होता है ये पूछे जाते हैं. सो नाउ फर्स्ट वी विल लुक दैट व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम, हाउ मेनी बोन्स दिस वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ, एंड व्हाट आर द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट vertebras inside the vertebral column. So here I have shown the picture of the vertebral column. यहाँ आप देख सकते हो vertebral column किस तरह दिखाई देती है. इससे ही हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी. ओके, क्योंकि थोरेसिक केज शुरू हो जाता है, रिब्स शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें नर्व्स देने के लिए यहाँ से नाम शुरू हुआ है थोरेसिक वर्टिब्रास. सो थोरेसिक वर्टिब्रास कितने होते हैं? T1 से लेके T12 तक, या यू कैन सी T12. ओके, सो 12 थोरेसिक हो गए. पहले 8 सर्वाइकल, देन आफ्टर दैट 12 थोरेसिक, देन लुम्बार. L फॉर लुम्बार. लुम्बार कितने होंगे? L1, L2, L3, L4, L5. टोटल 5 लुम्बार वर्टिब्रास. एंड देन वी हैव sacral. According to the name of the bone, they have given the name of the vertebrae also. So sacral कितने होते हैं? Total 5. S1, S2, S3, S4, S5. Total 5. And at last there is one coccygeal. एक कोसिजियल हड्डी होती है. तो टोटल अभी अगर आप काउंट करोगे तो कितना हो रहा है? जस्ट काउंट. 8 plus 12, 20, 20 plus 5, 25, 25 plus 5, 30, and at last 1. So total 31. ये जो लाल लाल डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, दीज आर दी नर्व्स, एंड फ्रॉम हियर दीज आर दी गैंग्लियॉन्स. क्या है ये सब? ये है गैंग्लियॉन्स. यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती है. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो सबको पता ही होगा. अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स एंड दी सेल बॉडीज. सो सेल बॉडीज का गुच्छा, एक कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज फॉर्म्स अ गैंग्लियॉन. सो यहाँ पे बड़े बड़े गैंग्लियॉन्स हर एक इसके सामने. Another name for them is sympathetic ganglions. Okay, so remember that total 31 pairs of spinal nerves we have. Okay, then returning to our slide, just now we saw that our body consists of 31 pairs of spinal nerves, out of which 8 pairs of cervical होते हैं, 12 pairs thoracic के होते हैं, 5 pair lumbar के होते हैं और 5 pair sacral के होते हैं. और एट लास्ट 1 छोटी सी हड्डी होती है कोसिजियल, उसका एक पैर काउंट करते हैं. ओके, वहां से एक पेयर ऑफ नर्व्स निकलती. सो टोटल 31 पेयर्स. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स. जैसे कि आपने वो पिछले डायग्राम में देखा कि जो रेड डॉटेड लाइंस थी, इट वॉज कलेक्टिंग एट अ पॉइंट. ओके, so these nerve fibers from its dorsal and ventral roots. First thing we are going to learn see is that what is ventral roots. Ventral roots of spinal nerves कौन से होती है, क्या क्या वो consist करती है. So here we can see it consists of axons of the motor neurons. Motor neurons. Motor means motor गाड़ी, means काम करने वाला, movement. So motor neurons are the neurons which control the movement of our body. एंड एज एवरीवन नोज, सभी को पता है कि हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली मसल्स. हाँ, स्केलेटन करती है, लेकिन स्केलेटन को खींचने में मसल्स मदद करती है. सो मसल्स आर इनर्वेटेड बाय द मोटर न्यूरॉन्स. सो मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच आर stimulating the movement of our body.
सो एनी प्रॉब्लम इन दीज मोटर न्यूरॉन्स वुड अफेक्ट आवर मूवमेंट, हमारे मूवमेंट पे असर करेगा। किसी के पैर नहीं चल रहा है, किसी का हाथ नहीं चल रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया है, सो देयर मस्ट बी प्रॉब्लम इन मोटर न्यूरॉन्स। ओके, सो वेंट्रल मोटर रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दे कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स कंसिस्ट करता है। सेल बॉडी नहीं लिखा है, अभी लिखा है दी सेल बॉडीज, बॉडीज मतलब ही सेल बॉडीज, द सेल बॉडीज ऑफ विच the cell bodies of motor neurons are situated in anterior horn of the spinal cord. Now for understanding this word anterior horn of spinal cord, you should know the structure of spinal cord. spinal cord का आपको structure पता होना चाहिए। so anterior horn सामने का, horn मतलब एक ये होता है रीजन होता है spinal cord में, so सामने के anterior horn you should remember, anterior horn of spinal cord will contain the cell bodies of what? Of the motor neurons. Okay, next the ventral root is the efferent motor neuron. अभी ये तो हमने इसके देख लिया मोटर न्यूरॉन्स का। अभी the ventral root is the efferent motor root and carries motor information from the brain. Two things here to remember, efferent and afferent. afferent होती है वो नर्व्स जो मैसेजेस लेकर आती है, एंड इफरेंट होती है वो नर्व्स जो मैसेजेस लेकर जाती है। सो यहाँ वेंट्रल रूट में इफरेंट मोटर रूट होते हैं। इफरेंट मीन्स मैसेजेस लेकर जाने वाली, कहाँ पे लेकर जाएगी? मोटर मीन्स मसल्स की तरफ। सो इफरेंट मोटर रूट, वेंट्रल रूट इज अ इफरेंट मोटर रूट एंड कैरीज व्हाट? मोटर इंफॉर्मेशन, मसल्स की इंफॉर्मेशन, मूवमेंट की इंफॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द ब्रेन। ऑब्वियसली ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आएगा इन्फॉर्मेशन, और स्पाइनल कॉर्ड फिर नर्व्स के थ्रू उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी बॉडी में। ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वेंट्रल रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स आर द इफरेंट मोटर रूट्स एंड दे कैरी मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन। ओके ओके, सो वेंट्रल रूट्स क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सो डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व क्या होता है? Ventral roots are carrying what? Ventral roots are carrying efferent motor root. अभी efferent है मीन्स मैसेजेस लेकर जाने वाली। अभी मैसेजेस लाने वाली कौन है? वो होगी efferent. ओके, efferent अलग। हियर तो जो लाने वाली है वो जरूर कुछ ना कुछ सेंस कर ही लाएगी। अगर किसी का हाथ कट गया या किसी ने गर्म पानी में अपनी उंगली डाल दी, सो इट्स द सेंस। स्किन क्या करेगी? सेंस करेगी द डिग्री ऑफ हॉट, कि ये गर्म है, हमें हाथ वापस निकालना है, सो इट विल सेंस। सो सेंसरी एफरेंट रूट कौन होता है? डॉर्सल रूट। सो डॉर्सल रूट इज एफरेंट, मैसेजेस आने वाले रूट्स होते हैं इसमें। कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं। मोटर होते हैं क्या? नहीं, मोटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ सेंस करते हैं, मीन्स सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाता है, ना कि मोटर वाला। ब्रेन मूवमेंट करेगा क्या? नहीं, ब्रेन विल जस्ट रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन। सो डॉर्सल रूट इज द एफरेंट सेंसरी रूट, रिमेंबर दिस, एंड वेयरएज वेंट्रल रूट इज एफरेंट मोटर रूट। सो दिस, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो दिस टू आर इंपॉर्टेंट। सो डॉर्सल रूट इज द एफरेंट सेंसरी रूट, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन। मैंने बोला सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ओके, द डॉर्सल रूट गैंग्लियन कंटेन्स द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि एफरेंट होते हैं। ओके, सेल बॉडीज उसमें कंटेन होती है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो स्पाइनल नर्व्स है, फ्रॉम वेयर डज दिस स्पाइनल नर्व अराइज? ये स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम को पास कैसे करती है वो देखेंगे। सो जो वर्टिब्रल कॉलम है, लाइक इफ दिस इज C1 एंड दिस इज C2, तो जाहिर सी बात है C1 और C2 के बीच में से कौन सी निकलेगी? C2 स्पाइनल नर्व निकलेगा। सो जस्ट लाइक दैट, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि C1 जो नर्व है, C1 नर्व वो वर्टिब्रल
कि वर्टिब्रेस के बीच में से नहीं निकलती है। लाइक यहाँ पे ऊपर ब्रेन होगा, जाहिर सी बात है, ब्रेन के पीछे के पार्ट को हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब बोलते हैं। सो जो ऑसिपिटल बोन है, यहाँ पे ऑसिपिटल बोन है और ये C1 है, ये C2 है। दिस इज सर्वाइकल नंबर 1, सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 1, सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 2 एंड सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 1 और ऑसिपिटल बोन के बीच में से ये वाली C1 स्पाइनल नर्व जाएगी। आप समझ रहे? द ट्रेंड इज कि हर स्पाइनल नर्व emerges from the spinal column through an opening जिसे हम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, इंटर मीन्स बीच में और वर्टिब्रेस में, इंटरवर्टिब्रल मीन्स दो वर्टिब्रेस के बीच में का गैप, फोरामेन, उसमें से स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें। एक एक्सेप्शन क्या है कि जो C1 नर्व है वो C1 वर्टिब्रे और ऑसिपिटल बोन के बीच में से बाहर निकलती, मीन्स वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से नहीं निकलती। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट स्टफ हियर, यू नीड टू रिमेम्बर दैट द फर्स्ट स्पाइनल नर्व पेयर C1 emerges from where, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोलना कि ऑसिपिटल बोन एंड द एटलस ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा। एटलस ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन होता है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। उसमें जो एटलस होता है, एटलस और ऊपर का जो ब्रेन का बोन है वो है ऑसिपिटल बोन, इन दोनों के बीच से C1 स्पाइनल नर्व पे निकलता है। नेक्स्ट वी शुड रिमेम्बर दैट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो स्पाइनल नर्व जैसे ही बाहर निकलती है वर्टिब्रल कॉलम से, वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। like the branches, ventral branches, like the dorsal branches, meningeal branches, जो कि meninges जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है अपने ब्रेन की उसको सप्लाई करेगी, उसे इनर्वेट करेगी। Then grey and white connective branch. So first we will look at grey and white connective branch. क्या होता है grey and white connective branch? इन्हीं का नाम होता है ग्रे रैमस कम्युनिकेंस, जो कि ग्रे ब्रांच होगी, और एक होती है व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस जो कि व्हाइट कनेक्टिव ब्रांच होगी। नाउ इन दोनों में फर्क क्या है कि जो व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस है ये प्री गैंग्लियोनिक है। नाउ प्री गैंग्लियोनिक होता क्या है? एज द नेम इज सजेस्टिंग, प्री गैंग्लियोनिक, प्री मीन्स पहले एंड गैंग्लियन मीन्स गैंग्लियन, गैंग्लियन के पहले आने वाले फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक गैंग्लियन आर फाइबर्स। एंड हाउ दे आर सिंपैथेटिक इन नेचर। हमारे नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के सिस्टम वर्क करती है, एक है पैरासिम्पैथेटिक एंड एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनार फाइबर्स है, प्री गैंग्लियोनार सिंपैथेटिक फाइबर्स, वो व्हाइट कनेक्टिव ब्रांचेस में होते हैं। तो the white connective branches contains preganglionar sympathetic fibers following to the ganglions of the sympathetic trunks. Okay? Next है जो ग्रे रैमस कम्युनिकेंस है। ग्रे क्या कैरी करती है? दे कैरी दी पोस्ट गैंग्लियोनार, मीन्स गैंग्लियंस के बाद में निकलने वाली फाइबर्स। गैंग्लियन इज व्हाट? सेल बॉडी का कलेक्शन, सबको पता है। सो गैंग्लियन होगा एक, गैंग्लियन में सेल बॉडीज की कनेक्शन होगा। एक साइड में जाएगा ग्रे कनेक्टिव ब्रांच, एक साइड में जाएगा व्हाइट कनेक्टिव ब्रांच। व्हाइट कनेक्टिव ब्रांच का हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनार, क्योंकि वो पहले आया, गैंग्लियन के पहले, एंड गैंग्लियन के बाद में आने वाला पोस्ट गैंग्लियोनार सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ओके, सो दैट्स उसका नाम हम बोलते हैं कि ग्रे कनेक्टिव ब्रांच। और फिर याद दिया है उन्होंने कि जो व्हाइट कनेक्टिव ब्रांच है हमारा, वो सिर्फ C8 सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है उसके, मतलब C8 से लेकर L2 वर्टिब्रे के बीच में ही होती है व्हाइट कनेक्टिव ब्रांच। दिस पॉइंट कैन बी आस्क्ड, इम्पोर्टेंट। इसका मतलब यह है कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक ये एग्जिस्ट नहीं करता। दिस व्हाइट कनेक्टिव ब्रांच डज नॉट एग्जिस्ट। वो शुरू ही होता है कहाँ से? C8 से।
C8 उसका लेवल ऑफ स्टार्टिंग है एंड L2 उसका लेवल ऑफ खत्म है. मतलब L2 के बाद जो L3, L4, L5 है, देन S1, S2, S3, S4, S5 है, उनमें नहीं होगा. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट C8 है एंड L2 पे खत्म. बस इन्हीं के बीच में हमें व्हाइट कनेक्टिव ब्रांच नजर आएगी. एंड एज फार एज ग्रे कनेक्टिव ब्रांच इज कंसर्न, देयर इज नो सच रूल. ऐसे कुछ नहीं है इसके बीच में. इसमें सब सारे वर्टिब्रेज में होती है ग्रे कनेक्टिव ब्रांच. एंड फ्रॉम वेयर डज दी क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम? इट कम्स फ्रॉम द स्किन, स्केलेटल मसल्स, टिश्यूज. वेल इट डज नॉट कम, इट गोस. क्योंकि ये क्या है, इट इज पोस्ट गैंग्लियोनार. मतलब ये गैंग्लियन के बाद आ रहा है तो ये मैसेजेस लेके जाएगा. इट इज गोइंग, it is these branches of post follow the blood, lymphatic vessels, skin, skeletal muscles, tissues, and ये सब को वो सपोर्ट करता है. मीन्स उनके फंक्शन वो कंट्रोल करता है. The next branch we need to study is the meningeal branch. Very important branch. Okay, जो meninges होती है हमारी, the 3 layers covering the brain and the spinal cord. Protective layers, the dura mater, the pia mater and the arachnoid. So जो 3 layers होती है, like dura mater, बीच में arachnoid होता है and then pia mater. So जो arachnoid space होता है उसमें cerebrospinal fluid contain होता है and that fluid is continuously regulating. मतलब it lubricates and it absorbs all the shock, it carries all the सारे जो गंदगी है ब्रेन में, जो भी इम्प्योरिटीज, गंदगी जो भी होती है, जो भी कलेक्ट होती है, वो सब इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा रेगुलेट होती है. सो एज आवर ब्रेन डज नॉट कंटेन लिम्फ, ओके, लिम्फेटिक नोड्स नहीं होते हमारे ब्रेन्स में. लाइक बॉडी के हर ऑर्गन के पास लिम्फेटिक नोड्स है जो हर ऑर्गन की गंदगी निकालता है इन द फॉर्म ऑफ हाउ. गंदगी कैसे निकालेगा? मैक्रोफेजेस जो होते हैं हमारे, वो इस काम के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं. ओके, सो दैट्स नॉट आवर टॉपिक, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे. बट हियर द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व इज इम्पोर्टेंट. व्हाट डज इट कंट्रोल्स द मेनिंजेस. मेनिंजेस में अगर कोई प्रॉब्लम रहा, कोई स्वेलिंग रही, तो ये तुरंत इस नर्व को इंफॉर्मेशन मिलेगा, सिग्नल मिलेगा. सो मेनिंजियल ब्रांच एज यू कैन सी यहाँ से निकल रही है. And what all things are important here is that it innervates the walls of the spinal channel. जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड है जो उसकी जो वॉल्स है उसे वो इनर्वेट करेगा. मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को जो मेनिंजेस है, स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस होता है, उसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना. तो उसके मेनिंजेस एंड द ब्लड वेसल्स, और जो भी ब्लड वेसल्स होगी जो वर्टिब्रा को सप्लाई कर रही होगी, उनका इनर्वेशन. ओके, नेक्स्ट इज द वेंट्रल रैमस. ओके, इट इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द स्पाइनल नर्व. एंटीरियर मीन्स सामने की तरफ जाने वाला. यू कैन लुक हियर, वेंट्रल, दिस इज लैटरल एंड दिस इज वेंट्रल. वेंट्रल एंड लैटरल मसल्स जितने भी है, दे आर इनर्वेटेड बाय व्हाट? बाय द वेंट्रल रैमस. Not only the muscles of the neck, but it also innervates the thorax. जो thoracic cage है अपना, उसके जो स्किन होगी, उसके जो मसल्स होंगे, उसे भी इनर्वेट करेगा. As well as it goes till the abdomen, rectus abdominis मसल हो गए, जो 6 पैक ऐप आते हैं आपके, rectus abdominis मसल होती है वहाँ पे. So that is also innervated, means ये नर्व वहाँ के सेंसेशंस लेके आती है. मीन्स वहाँ पे अगर स्वेलिंग आई तो वहां पे पेन होगा, पेन का सेंसेशन ये नर्व लेके आएगी एब्डोमेन्स. ओके, एंड लिम्स तो हो गए हाथ और पैर अपने. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द डॉर्सल ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व. डॉर्सल ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व गिव्स द लैटरल एंड द मीडियल ब्रांचेस. 2 ब्रांच देगा है फिर से, लैटरल एंड मीडियल. जो पिछला वाला था इट वॉज गिविंग व्हाट? इट वॉज गिविंग लैटरल एंड वेंट्रल, but this is giving lateral and medial branches. Okay, this point you should know. मतलब ये भी थोड़ा lateral branch देगा, वो भी थोड़ा lateral branch देगा. And
विच इनरवेट द डीप मसल्स ऑफ द बैक। जो पीठ है, पीठ के मसल्स होते हैं ट्रेपेजियस, ओके, ऑल द डीप मसल्स जो होती है बैक की, उसने इनरवेट करेगा। मसल्स ऑफ द ऑसिपुट and the skin on the posterior surface of the head and the trunk। occiput मतलब ही occipital बोन के ऊपर की स्किन, वहां पे थोड़ी मसल्स होंगी, वो ये occipital ही है ना, दिख रहा है आपको, ये occipital है, और इसके नीचे की ये थोड़े थोड़े जो मसल्स है ये वाले। the dorsal branch of the first spinal nerve। फर्स्ट स्पाइनल नर्व जो मैंने आपको बोला था, फर्स्ट स्पाइनल नर्व इज द एक्सेप्शन बिकॉज इट इज नॉट इंटरवर्टिब्रल नर्व। वो किसके, ऑसिपिटल बोन एंड द एटलस ऑफ द फर्स्ट C1 वर्टिब्रा के बीच में से निकलती है। तो उसका जो डॉर्सल ब्रांच होता है C1 स्पाइनल नर्व का, उसे का नाम है सब ऑसिपिटल नर्व। उसे एक नाम दिया गया है, क्या, सब ऑसिपिटल नर्व, क्योंकि ऑसिपिटल बोन के नीचे है वो सब ऑसिपिटल नर्व। इट फॉलोज पोस्टीरियरली बिटवीन द ऑसिपिटल बोन एंड द एटलस। जैसे कि मैंने आपको कहा ऑसिपिटल बोन और एटलस के बीच में होती है, वो यहां लिखा है। नेक्स्ट, दिस नर्व इज मोटर। क्या है ये नर्व, मोटर फॉर्म में। इट कंट्रोल्स द मसल्स, सो एम फॉर मसल्स, एम फॉर मोटर। इट इनरवेट्स द सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक्यूस। सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक, ये दो सुपीरियर है, ये दो इंफीरियर है, इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है, सब ऑसिपिटल नर्व। रिमेंबर दिस। इट इनरवेट्स द सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द हेड। नेक्स्ट, द रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर। रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर एंड दिस इज रेक्टस कैपिटिस माइनर। ये दोनों को इनरवेट मीन्स टोटल ये 1 2 3 4 4 मसल्स को इनरवेट करता है। कौन, C1 नर्व। C1 नर्व का ही दूसरा नाम सब ऑसिपिटल नर्व। ओके, नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली 4 मसल्स, 1 2 3 4। 4 pairs of muscles is controlled by what, सब ऑसिपिटल नर्व, वही C1 नर्व जिसे कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like, share and subscribe my channel and try to read the books. Okay, बुक्स रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बुक्स रीड किए मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर का समझा देता हूँ, लेकिन there are much more deeper things which you will understand through the books. Okay, bye, take care, good night.